औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ग़ुलाम अली ख़ान और आप देख रहे हैं इस चैनल 65 न्यूज़। आज कोरोना के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत के साथ जो है वो पूरे मुल्क में एक तूफ़ान की तरह वो फैल रही है। तो उस हवाले से हुकूमत की जानिब से SOPs का अभी ऐलान किया जा रहा है, तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं और शादी हाल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इमरजेंसी की सूरत हाल मुल्क में नज़र आ रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा, शादी हाल जो इन्होंने फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान किया, उससे ये कि पहले शादी हाल जो बंद हुए, मार्केट्स बंद हुई, उससे बहुत सारे लोग जो दिहाड़ीदार तबका जो ख़ुसूसन उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, वो लोग उनके घराने मुश्किलात का शिकार हुए। तो मेरी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त के से कि वो बजाय इसके कि शादी हाल बंद करें, वो शादी हाल बंद करने के बजाय उनको शादी हाल वालों को शादी की इजाज़त दें, लेकिन SOPs पर सख्ती से अमल कराएं। जो सख्ती पे से अमल नहीं करता तो शादी हाल सील करने का ऐलान करें। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। जहाँ 500 लोग की दावत होती है वहाँ 250 कर लें, जहाँ 1000 की वहाँ 500 कर लें। सब खुद मतलब SOPs पर अमल दरामद करें, दूर बैठें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें करा के ताकि लोगों को रोज़गार बंद हो, लोग परेशान ना हो। इसलिए दूसरा नंबर पे स्कूल तालीमी इदारे जो बंद किए जा रहे हैं उस पर भी मैं समझता हूँ कि बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा है। 1 साल पहले ज़ाया हो चुका है, अब दूसरा साल भी ज़ाया होने का अंदेशा है। तो मेरी ये राय है कि स्कूल बंद ना किए जाएँ, तालीमी इदारे बंद ना किए जाएँ, बल्कि SOPs पर हुकूमत क्यों नहीं करा सकती अमल? बिल्कुल हुकूमत हर चीज़ पर अमल करा सकती है अगर चाहे, लेकिन बजाय इसके कि वो बंद करें तो उसको तालीमी इदारों को शादी हाल को खुले रखें और उस पर अमल दरामद कराएँ। SOPs पर वो तैयार हैं लोग, शादी हाल जो मार्की यूनियन वाले हैं वो भी इस चीज़ पे तैयार है कि हम SOPs पर अमल करवाएंगे। तो और उनका रोज़गार बंद हो रहा है और लोग बड़े परेशान हैं, टेंशन में है, कारोबार बंद हो रहे हैं। इससे पहले भी कारोबार बंद रहे, लोग मतलब ताजर बरदरी बहुत नुकसान में का शिकार रही है। इसलिए गुजारिश यही है कि बाज़ारों में मार्केट टाइमिंग भी रखें, ठीक है टाइमिंग, लेकिन है कि जो बंद कराने वाला सिलसिला इसको थोड़ा सा इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। इससे लोगों के जो है रोज़गार वो ख़त्म हो रहा है। तो वो कोरोना से लोग जो ख़ुद भी ख्याल करें, हमें ख़ुद भी चाहिए कि इस पर अमल दरामद करें। बाहर अगर निकले लोगों से फासला रखें, अगर ऑफिस में जाते हैं और कहीं भी मार्केट में जाते हैं एक दूसरे से फासला रखें, हाथ मिलाने से गुरेज करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ग्लव्स पहने, मास्क तो लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि वैसे भी सर्दी का मौसम है। कोरोना ना भी हो तो फिर भी सर्दी में हर इंसान उस बचत के लिए बड़ा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मास्क लाजमी इस्तेमाल करें और हमें ख़ुद भी आवाम को इस पर अमल दरामद करना चाहिए, बजाय कि हर चीज़ का जो है ज़िम्मेदारी हुकूमत पर ना डालें। आवाम भी जो कोरोना से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से लोग हमारे अपने भी बीमार हो रहे हैं, कोरोना के आ रहे हैं, लेकिन कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है कोरोना, काबिल इलाज है। लोग रेस्ट करें और अपनी दवाई खाएँ, ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल करें तो कोरोना से जो है वो महफूज रहा जा सकता है। बस हुकूमत से गुजारिश है आला हुकाम से कि वो बजाय इसके कि तालीमी इदारे और शादी हाल ये चीज़ें बंद करें, इन पे सख्ती से SOPs पर अमल करवाएँ ताकि किसी का कारोबार बंद ना हो, किसी की मईशत तबाह ना हो, लोगों के बच्चे परेशान ना हो। इसलिए गुजारिश यही है कि इस पे कोरोना के हवाले से लोग ख़ुद भी ख्याल करें, अपनी जान का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें, अपने अहले इलाका का, अपने शहर का, अपने मुल्क का ख्याल करें और इसमें सफाई का ख्याल रखें। और कोरोना के हवाले से जो तदाबीर हुकूमत की तरफ बताई गई हैं, मुख्तलिफ उलमा कराम वो TV पे जो ऐड वो हत्ता कि जो आप कॉल मिलाते हैं मोबाइल पे उस पर भी वो हदायत मुकम्मल दी जाती है, उस पर अमल दरामद करें तो इंशाअल्लाह ताला कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे निजात ना हासिल की जा सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।